बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी की सीरीज में पार्ट 3 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। अरब का चमकता हुआ सूरज। अरब का सूरज यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजा दौड़कर स्वागत के लिए आई। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गए। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हजरत खदीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर के चटाई पर लेट कर फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने तुरंत कंबल ओढ़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गई। हजरत खदीजा को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर बड़ी फिक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि हुआ क्या है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात मालूम करने की हिम्मत ना हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हजरत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा, आज एक अजीब बात हुई। खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज, क्या वाकया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा यानी पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। फिर मैंने वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़ रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है, वह जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को वो बातें सिखाई जो उसे मालूम ना थी। मैं डर सा गया। वह शख्स चला गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? हजरत खदीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। हजरत खदीजा ने दिल रखने के लिए तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वो तमाम खूबियां हैं जो औरों में नहीं पाई जाती हैं। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे साथ वर्का बिन नौफल के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हजरत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वो वर्का तौरात व इंजिल के माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है, वो बता देगा कि क्या बात हुई है और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफल हजरत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजिल के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह से जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरअंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई वहम वाक़या होता तो उनसे मशवरा किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हजरत खदीजा ने कहा, हुजूर, मुझे आपको देखकर चिंता हो गई है। बेहतर तो यही है, इसी वक्त तशरीफ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों वर्का का मकान पर पहुंचे। वर्का से मुलाकात होने पर हजरत खदीजा ने वहां पूरा वाकया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया था बयान करना शुरू किया। वर्का बड़े गौर और तवज्जो से सुनते रहे। जब हजरत खदीजा सब सुना चुकी तो वर्का ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यह वही नामूसे अकबर है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा इस बात को और खोलिए। वर्का ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, तुमको खुदा के नबूवत के लिए चुना गया है। तुम आखिरी पैगंबर होंगे। तुम वह पैगंबर हो जिसकी खुशखबरी तौरात व इंजील में मौजूद है। आपकी उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या खुदा मेरे जरिए से कोई नया मजहब फैलाएगा? वर्का ने जवाब दिया, आप इब्राहिमी मजहब के अलम बरदार होंगे। ऐ काश मैं जवान होता
उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आप इस्लाम की तबलीग करें और जब आपको आपकी कौम आपके वतन से निकाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने पूछा, मेरी कौम क्या मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, दुनिया में जब कोई रसूल होकर आया जिसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ उसकी कौम ने दुश्मनी का ही बर्ताव किया। आपके साथ भी यही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, मगर वो कौन शख्स था जिसने 3 बार भेजा? वर्का ने कहा, वो फरिश्ता था, खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्राइल अमीन। वो नबियों पर आते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इससे मुझे जान का अंदेशा तो नहीं? वर्का ने जवाब दिया, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार रहेगा। आपको वर्का के बातों से इत्मीनान हुआ। आपने कहा, अगर अल्लाह मेरा हामी व मददगार है तो मुझे किस चीज का डर नहीं? वर्का ने कहा, आप पर किताब नाजिल होगी और जो कुछ नाजिल हो मुझे सुनाते रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर सुनाता रहूंगा। क्योंकि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान भी हो गया था, हजरत खदीजा की फिक्र भी खत्म हो गई थी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा दोनों उठे और वर्का बिन नौफाल को सलाम करके उसके मकान से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़े। वही का उतरना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा अपने मकान पर तशरीफ लाए। कुछ खजूरें खाकर सो गए। सुबह जागते ही कुछ खजूरें एक छागल में थोड़ा पानी लेकर घर से चले, क्योंकि अबरस ने मक्का के तमाम बाशिंदों को बता दिया था कि उनके बाप दादा के मजहब के खिलाफ और उनके खुदाओं के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो आवाज उठाएंगे। इसलिए हर अरब के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से खौफ पैदा हो गया था और हर आदमी आपको गुस्से भरी नजर से देखने लगा था। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजर नीचे किए चलते और इसकी परवाह भी ना करते कि कौन किस जज्बे से आपको घूर रहा है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से निकले कि मुबारक कंधे पर एक तरफ सत्तू का थैला लटका हुआ था, दूसरी तरफ खजूरों का। बाएं कंधों पर काला ऊनी कंबल पड़ा था, हाथ में पानी की छागल थी। साफ लग रहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफर पर जा रहे हैं। लोगों ने आपको देखा, तेज नजरों से देखा, गजब भरी नजरों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ भी ना देखा। आदत के मुताबिक सिर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल हराम के पास गए तो वहां तवाफ किया और मक्का से निकलकर जबल नूर की तरफ रवाना हुए। पहाड़ सामने ही नजर आ रहा था। मक्के से 3 मील की दूरी पर पहाड़ सूखे थे, न कहीं पेड़ न पौधे, स्याह जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंच गए, एक गार में उतरे। गार ज्यादा बड़ा ना था, लगभग 1.25 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उसी चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेजी का पता चलता था, न गर्म हवाएं पहुंचती थी। उस गार का नाम गार हीरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आबादी से उचाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना लेती। कई दिन आप उसी गार में रहे। जब सत्तू और खजूरें खत्म हो गई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूर लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें खत्म हो गई तो मक्का वापस हुए। अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा और मरवा तक ही पहुंचे थे कि वही शख्स आपको फिर मिला जिसने पहले आपको पकड़ कर भेजा था। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल है और मैं जिब्राइल हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नजरों से जिब्राइल को देखकर कहा, फरिश्ता जिब्राइल? हाँ, फरिश्ता जिब्राइल, वही फरिश्ता जो तमाम नबियों के पास आता रहा है। ऐ अल्लाह के रसूल, अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हाँ, आप खुदा के रसूल हैं, खुदा ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। खुदा की यही मसलियत है, जिब्राइल ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही देखते हजरत जिब्राइल गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। हजरत खदीजा ने आपको देखा। देखते ही वो समझ गए कि आज फिर कोई बात हुई। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए। हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दिया। अभी आपके लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज आई, ऐ चादर में लेटे हुए उठो और लोगों के अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई करो और बुजुर्गी बयान करो, पाक दामनी अख्तियार करो और शिर्क की गंदगी से बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा। हजरत खदीजा पास ही बैठी थी, दुखी और गम में डूबी हुई। आपको उठते देखा तो कह बैठी, मेरे सरताज क्या बात है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को पूरी बात बताई तो बोली, वर्का ने सच कहा था कि आप पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अल्लाह के रसूल होंगे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खदीजा मुझे अपनी कौम से डर है, मुझे जो खुदा हुक्म देगा वो करूँगा, पर डर है कि शायद मेरी कौम ना माने। हजरत खदीजा ने कहा, यह डर तो है, लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्मों को पूरा करने से बचेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा हुक्म देगा और मैं किस तरीके से उस हुक्म को पूरा करूंगा। हजरत खदीजा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया कि लोगों को उसके अजाब से डराओ, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करो। बेशक खुदा ने फरमाया, लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बूतों को पूछता है, मेरी आवाज कौन सुनेगा? यकीनन हर आदमी, हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किस किस का और किस तरह मुकाबला करूंगा? बेशक एक आदमी का नहीं, एक खानदान का नहीं, एक कबीले का नहीं, सारे अरब का मुकाबला करना होगा। हजरत खदीजा ने कहा, प्यारे नबी बोले, मगर कुछ हो खदीजा, मैं मुकाबला करूंगा, खुदा की मदद के भरोसे पर मुकाबला करूंगा। क्या खुदा मेरी मदद ना करेगा? जरूर करेगा। हजरत खदीजा बोले, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब बड़े संगदिल होते हैं। जिन बुतों की वो पूजा करते हैं और उनके बाप दादा पूछते रहते थे, वो कैसे छोड़ देंगे? उनकी बुराइयां वो कैसे सुन सकेंगे? क्या आपको मालूम नहीं कि अबरस ने मक्का वालों के दिल में आपकी तरफ से बुराइयां पैदा कर उनको आपके खिलाफ भड़का दिया है? मुझे मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मगर अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद आप चुप हो गए। हजरत खदीजा के दिल पर इसका बड़ा असर हुआ, इसलिए कि वो जानती थी और खूब अच्छी तरह जानती थी कि अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, और जो वायदा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। लोग सदियों से बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं। जिस वक्त भी अपने बुतों के खिलाफ कुछ भी कहा, आपको कोई छोड़ेगा नहीं, सब आप पर टूट पड़ेंगे और सारी कौम का मुकाबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले करना पड़ेगा। इस ख्याल ने हजरत खदीजा को दुखी कर दिया और आप काम में लग गए। इंशाअल्लाह इस सीरीज का अगला हिस्सा जल्दी मैं अपलोड करूंगा। आप हजरात से इल्तिजा है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें। अल्लाह हाफिज।